नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बरेली की, जहां आजाद हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रमुख अमित राठौर ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ बात होगी ललितपुर की, जहां वित्तीय अनियमितता के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। बदायूं के बिलसी नगर स्थित नरेंद्र गायत्री हॉस्पिटल में कई दिनों से दवाइयों के पर्चे चोरी हो रहे थे, जिससे डॉक्टर और स्टाफ हैरान थे। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि चोरी करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक चूहा था। 25 नवंबर से लगातार हो रही इस चोरी को रोकने के लिए डॉक्टर ने चूहे को पकड़वाकर जंगल में छुड़वाया, जिससे अस्पताल के स्टाफ को बड़ी राहत मिली। गायत्री हॉस्पिटल से अंदर केबिन से, डॉक्टर के केबिन से पर्चे गायब हो रहे थे। डॉक्टर साहब हमसे पूछ रहे थे कि पर्चे कहाँ जा रहे हैं, तो हमने मना कर दिया, हमें नहीं पता पर्चे कहाँ जा रहे हैं। फिर जब सीसीटीवी कैमरे से चेक करा तो पर्चे गायब हो गए। रोज चूहा लेके जा रहा था पर्चे के लिए। मैं नरेंद्र गायत्री हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ। हमारे डॉक्टर साहब की केबिन में से टेबल पर से कुछ पर्चे कई दिनों से चोरी हो रहे थे। उसमें देखा जाए पर्चे कहाँ जा रहे हैं। गड्डियाँ भी चोरी हुई थी पर्चे की। उसमें देखा गया, कैमरे में चेक किया गया तो उसमें चूहा निकला, जो रात के 4 बजे कुछ पर्चों को लेके बेंच के नीचे रख रहा था, जिसके चूहे को पकड़ के जंगल में छुड़वा दिया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बरेली में आजाद हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रमुख अमित राठौर ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से उप जिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और परंपरा में विशेष स्थान रखती है और उन्हें मां के समान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ये मांग केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और समाज में गौ संरक्षण को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञापन देने के दौरान आजाद हिंदू सेना के दर्जनों सदस्य भी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित राठौर है। आज आप और मैं आजाद आज आप कलेक्टेड आए हैं किस लिए? आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। ज्ञापन में हम लोगों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, क्योंकि इस समय जिहादियों द्वारा लगातार गौ माता की हत्या की जा रही है। और जब गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा तो उनका कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उनका संरक्षण होगा। अपितु ये मांग हम लोग आस्था के आधार पर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता से हमको दूध, दही, गोबर, मूत्र प्राप्त होता है, जिसका वैज्ञानिक साइंटिफिक भी है, जिससे औषधियाँ तैयार होती हैं जो कई बीमारियों में जनमानस को लाभ पहुंचाती हैं। इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जिहादियों के हौसले भी पस्त होंगे। अपितु भारतवर्ष की पहचान गौ माता से है, इसलिए गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं रानो शर्मा, आजाद हिंदू सेना महिला मोर्चा की तरफ से। आज आप यहाँ कलेक्टेड आई हैं, क्या मामला है? सर, हम चाहते हैं कि हमारी जो गौ माता जो संकट में है, आज हम उनकी रक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हम मांग करने आए हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी से ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि वो कोई ऐसा कानून पारित करें जिससे कि हमारी गौ माता की रक्षा हो सके और उनके साथ कोई भी किसी भी तरह का अन्याय ना हो सके। और यदि कोई भी जिहादी हमारी गौ माता के साथ में किसी भी तरह का कोई अन्याय करेगा तो हमारी आजाद हिंदू सेना महिला मोर्चा उसके लिए खड़ी रहेगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। ललितपुर के मड़ावरा तहसील अंतर्गत बहादुरपुर की सहकारी समिति में सालों से चल रही वित्तीय अनियमितता ने फिर तूल पकड़ लिया है, जहां ग्रामीणों ने रिटायर्ड सचिव पर उनके खातों से लाखों रुपए निकालकर व्यक्तिगत उपयोग में खर्च करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि साल 2016 से सचिव लगातार आश्वासन देता रहा, लेकिन 9 सालों में ना तो पैसे लौटाए गए और ना ही कोई कार्रवाई हुई। शिकायत में ग्रामीणों ने मांग की है कि उनकी जमा राशि की रिकवरी की जाए, सहकारी समिति की वित्तीय लेन देन की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव ने उनके नाम से बिना अनुमति निकासी की और पासबुक दस्तावेज अपने पास रखकर गलत तरीके से लेन देन किया। लंबे समय तक टाल मटोल और आश्वासनों से निराश ग्रामीण अब प्रशासन से तत्काल न्याय और जांच की उम्मीद लगाए हुए हैं।
नाम है आपका? दयाराम, कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरपुर। क्या मामला लेकर आए हैं आप? हमारे साथ सोसाइटी सचिव ने पैसा निकाल रहा है फर्जी। कब की घटना है? 18। आपको कब मालूम पड़ा? हमें अभी मतलब दूसरे के लगाए हमारी पासबुक थी, उनने दे दी दूसरे को, उनने अभी हमें बताई कि तुम्हारी क्या पासबुक है। अब आप कहाँ कर रहे हैं? शिकायत कहाँ की आपने? डीएम साहब ने। क्या आश्वासन मिला? हाँ होगा, क्या हुआ? काम मतलब उनकी जानकारी है। थाना को भेजी है। कितने लोगों के निकाले उन्होंने? लगभग 50-60 लोग होंगे। उनके पैसे निकाले? हाँ। लगभग कितना अमाउंट होगा? 40,000 है, को के 25, को के 30। कुल कितना अमाउंट रहा होगा? क्या नहीं बता सका साहब के कितना है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? रामनाथ, कहाँ के रहने वाले हैं आप सभी? बहादुरपुर। क्या मामला लेकर आए हैं आप? ये सचिव कन्हैया लाल ने हम लोगन के फर्जी दस्खत और अंगूठा लगा के पैसा निकाल लिया। कितने पैसे निकाले हैं? 27,120 हमारे निकाली और इन लोगन के कोनो के 40,000, कोनो के 15,000। कितने लोग हैं जिनके पैसे निकले हैं? तो गांव के बहुत लोग, लेकिन इतने केवल हम 4-5 लोग आए। अरे किस चीज़ के रुपए थे ये? ये कछु खाद के निकाले, खाद को कर्ज दिखा के। हमारे पास सिर्फ 1.49 हेक्टेयर जमीन है और 30 बोरी, जितने 2 बोरी खाद लगत उतने 30 बोरी खाद निकाली इनने हमारे नाम पर और 30 बोरी को कर्जा दिखा दो। क्या नाम है सचिव का? कन्हैया लाल सनौप गिरलारी। कहाँ तैनात है ये अब तो रिटायर्ड हो गए। कब रिटायर्ड हुए? ये सन 20 में। धोखाधड़ी आपके साथ कब हुई? 16 में निकाले इनने। अभी आपको पता लगा 16? अब पूरे कागज नहीं के लगा रहते। बाबू जो था इनका सचिव को, तो उगे कछु काम नहीं देते, लिख दे कर दे अपने यहाँ से पूरा काम दे। 16 से आज मालूम पड़ा आपको? 22 कतरे के हम दे दें आश्वासन देते रहे। ये कि हमारे पास फोन में रिकॉर्डिंग कर ली हमने उनकी कि हम आपको जो पैसा निकालो वो जमा कर। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।